दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है और इससे हमें क्या लाभ है वगैरह वगैरह। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एग्रो अर्थात एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री अर्थात फॉरेस्ट। जब हम एग्रीकल्चर के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को प्रॉपर तरीके से लगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करते हैं, इसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों के आसपास बहुत सारी जगह खाली रह जाती है, या तो लोग इस डर से वृक्ष नहीं लगाते कि वृक्ष की छांव से उनकी फसल की उत्पादकता कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप खेतों के बॉर्डर पे वृक्ष लगाते हैं तो उससे आपको बहुत सारे फायदे रहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री से जो चिड़िया फसलों को नष्ट करती हैं वह भी रुक जाती है, क्योंकि अब चिड़िया वृक्षों पे ही बैठती हैं। इस बारे में मेरी आपको एक सजेशन है कि आप जब भी पेड़ों पर वृक्ष लगाएं तो कोशिश करिए कि अधिकतर पीपल के वृक्ष लगाएं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देने के साथ साथ चिड़िया पीपल के दानों को खाती हैं। इससे आप एक बर्ड्स हब भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान के किसान लोग कहते हैं कि इस वर्ष की फसल हमारी हवा खा गई। तो जब आप पेड़ पे वृक्ष लगाते हैं तो इससे विंड प्रेशर भी कम होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री इकोलॉजी विद इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के फार्मूले पे काम करती है, अर्थात एटमॉस्फेयर में सुधार होने के साथ साथ आप इससे अधिक फसल ले सकते हैं। यदि हम एग्रो फॉरेस्ट्री में और डिटेल्स में समझे तो फसल और वृक्षों के साथ साथ पशुओं के भी कॉम्बिनेशन करके हम 3 प्रकार से लाभ ले सकते हैं। जब हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को मिलाकर खेती करते हैं तो इसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं, और फॉरेन लैंग्वेज में इसे सिल्वो एरेबल कहा जाता है। और जब हम एग्रीकल्चर के साथ पालतू पशुओं के कॉम्बिनेशन से कार्य करते हैं तो इसे सिल्वी पास्टोरल कहा जाता है। और जब हम तीनों के कॉम्बिनेशन से खेती करते हैं, अर्थात एग्रीकल्चर, वृक्ष और पालतू पशु, तो इसे हम एग्रो सिल्वो पास्टोरल कहते हैं। हालांकि आजकल एग्रो फॉरेस्ट्री और बहुत नए फॉर्मेशन में कार्य कर रही है। जैसे यदि आप कृषि के साथ साथ पशुओं के चारा के लिए खेती करते हैं तो इसे सिल्वी पास्चर कहा जाता है, और यदि आप खेती के साथ साथ मछली उत्पादन भी करते हैं तो इसे एक्वा सिल्वी पास्चर कहा जाता है। एक रिसेंट आंकड़े के अनुसार यदि आप एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर तकरीबन 88 से 132 केजी नाइट्रोजन, 8 से 16 केजी फास्फोरस और 60 से 70 केजी पोटेशियम की आप बचत कर सकते हैं। यह एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से ही प्रोड्यूस होती है। जब आप अपने मेड़ों पे वृक्ष लगाते हैं तो इससे रन ऑफ कंट्रोल होने के साथ साथ सॉइल इरोजन भी रुकता है, और वृक्षों की जड़ों के माध्यम से पानी आपकी कृषि भूमि में पेनेट्रेट होता है, जिससे आपके ग्राउंड वाटर लेवल में भी बढ़ोतरी होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री करने से सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी सुधार होता है। जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री मियावाकी मेथड से लगाते हैं तो फसलों के साथ साथ बहुत तेजी से फॉरेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, जिससे आपकी फसलों को मॉइस्चर कंटेंट हमेशा मिलता रहता है। मियावाकी पद्धति के बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो जारी किया है, ये देखिए ऊपर उसकी लिंक दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके मियावाकी मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी शॉर्ट में आपको मैं केवल इतना ही बताता हूँ। यह मियावाकी पद्धति जापानी बोटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा डेवलप की गई है, और संपूर्ण विश्व में इसके माध्यम से बहुत तेजी से फॉरेस्ट डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। चलिए मैं आपको यह बताता हूँ कि मनरेगा में यह एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे करते हैं। आप इस चार्ट को देखिए जिसमें मनरेगा में जो अनुमत कार्य रहते हैं उनकी सूची है। इसमें आप सीरियल नंबर 119 से 167 तक देखिए, ये सभी एग्रो फॉरेस्ट्री के काम मनरेगा में किए जाते हैं। हालांकि मनरेगा में जो प्लांटेशन के वर्कर रहते हैं वह हर फार्म में परमिसेबल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आप चाहें तो मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर इसमें ऐड हो सकते हैं। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।